Assalamu students, I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर बेटा 5 एक्सरसाइज 7.3 है। तो इसके अंदर बेटा 7.3 मीन के यूनिट 7 है फर्स्ट ईयर मैथ न्यू मैथ। हाँ जी, तो स्टूडेंट इसमें गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज द बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। और इनको एक तो आइडेंटिफाई भी करना है कि सीरीज क्या बन रही है और उसके बाद साथ साथ उसका सम भी निकालना है। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिया है। तो 1 के लिए बेटा यहाँ एक दफ़ा फिर से लिख देते हैं। ये 1 लिखा हुआ है 1 + 3/4 + 3 × 5, ठीक है, इंटू या मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है ना ही, इसको 4.8 कह सकते हैं। 4 × 8 + 3 × 5 × 7/4 इंटू या 4 × 8 × 12 प्लस सो ऑन। तो ये चीज़ है, ये तो गिवन हो गई। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ या 1 का नाम दे देते हैं। एंड द जनरल टर्म जो होती है 1 + x की पावर n, वो क्या है 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल और x² प्लस सो ऑन, ठीक है। ये चलता जाएगा। तो 1 है 2 है 3 है, एक और भी लिख लें तो n-1 n-2/3 फैक्टोरियल और x³ प्लस सो ऑन, ठीक है ना। 1 का पावर कुछ भी होगी तो 1 ही रहेगा, इस वजह से उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको b का नाम देंगे तो बेटा लिख दें ऑन कंपेयरिंग a एंड b, ठीक है। जब कभी भी ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये तकरीबन एक जैसे ही हैं, या ऑनवर्ड भी यही चीज़ चलेगी, यही वाली जर्नल टर्म लेनी है। एंड जर्नल टर्म्स भी इसको कह सकते हैं। हाँ बेटा, ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी। अच्छा, अब यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसका तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। तो अब ये nx = 3/4। हाँ बेटा, nx = 3/4 और x = 3/4n। इसको 1 का नाम दे देता हूँ। एंड और यहाँ कर लेते हैं बेटा दूसरे वाला n-1/2 फैक्टोरियल और x² = 3.5 और 4.4 × 8, ठीक है ना। पहला इसके इक्वल nx, ठीक है, 1 और ये 1 तो है, इसका मसला नहीं है, इसको तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कंपेयर किया जाएगा और ये कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है, वो बेटा यहाँ रख लेता हूँ। तो n-1/2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 और x की जगह हो जाएगा बेटा 3/4n का स्क्वायर, 3 × 5 और 4 × 8। हाँ बेटा, तो इससे आगे अब यहाँ पर n और n-1/2 × 1 और ये 3 × 9/16n² = 4 × 5/4.8, ये 8 हो गया। ले बेटा, तो अब सिंपलीफाई ये कर सकते हैं। ये 4 8 या 2 1 2 2 और ये बेटा 16 से चला जाएगा और 9 3 1 3 3 9, ठीक है, बीच में इक्वल है, ये सिंगल फ्रैक्शन है। मल्टीप्लाई में हो तो उसको सिंगल फ्रैक्शन कहते हैं। वैसे भी 16 2 32, 4 8 32, तो ये पूरा भी आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनके नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी आप लिखेंगे सपोज n-1 × 9/32n² और इधर 15/32, तो फिर 32 से 32 भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब रह गया आपके पास, और इस n से ये वाला n स्क्वायर जाएगा। अब ऊपर रह गया बेटा n-1/n और ये 3 भी ये 9 वाला इधर आ जाएगा, तो ये रह गया इधर 5। तो ये बेटा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3n - 3 और ये n को इधर भेज देंगे तो 5n। अब ये बेटा -3 = 5n - 3n, तो ये हो जाएगा 2n - 3। तो दे सिंप्लाई n = -3/2। देयरफॉर, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, इस पे वैल्यू पुट कर दें बाय यूजिंग या पुटिंग वैल्यू ऑफ n,
तो ये हो गया बेटा x इक्वल टू 3/2, 4 और माइनस 3/2, तो 2 1 दार 2 2 दार, और ये 3 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये -1/2 रह गया x की वैल्यू। तो दिस सिंप्लाई 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू, अब यहाँ से आपने हमेशा इसमें दूसरा तीसरा करेंगे, पांचवा करेंगे, चौथा दूसरा करना, तो यही तरीक़ेकार होगा। हमेशा पहले यहाँ x की वैल्यू निकालें, सेकंड स्टेप में बेटा सेकंड पार्ट को आप उसमें करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन के बाद वहाँ से n की वैल्यू आएगी, और वो n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो x की क्लियर होगी। जब x और n की वैल्यू क्लियर हो जाए तो वापस ये जो जनरल टर्म ली जाती है इसके अंदर इसको रखना होगा 1 - 1/2 और होल पावर बेटा n हो गया 3/2। 1 - 1/2 का एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3/2। हाँ बेटा देखना ये बल्ब जो है ऑफ हो गया, तो -3/2, और इसको हाँ बेटा अगर पावर माइनस हो अंदर फ्रैक्शन हो तो उसको फ्लिप कर दें तो पावर प्लस हो जाती है, मीन के 2/1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 3/2। 2 की पावर 3/2 को आप 2√2 लिख सकते हैं, या √8 भी आप लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट पहला पार्ट। हाँ बेटा इसका आंसर थोड़ा चेक करना। तो ये ही इसके स्टेप्स हैं कि कंपेयर करना है, कंपेयर के बाद फिर आपने वो x की वैल्यू निकालनी है, फिर n की वैल्यू निकालनी है। हाँ एक्सरसाइज बेटा 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। ओके अब सेकंड पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड वाला छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो वो स्टूडेंट्स आपने करना है। तो यहाँ पर अब पहुंचे लेफ्ट नंबर थर्ड वाले को रीराइट कर लेता हूँ वंस अगेन। तो ये 1 - 1/2 और 1/4, ये प्लस 1.3/2 फैक्टोरियल और .4 और 1/4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। एक बुक के अंदर जो पहले थी, ठीक है, जो करंट बुक चल रही है उससे पहले की बात है, उसके अंदर ये प्लस 1/4 है, देखो बाई मिस्टेक लगाया हुआ बुक में, ये प्लस नहीं है, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/4 का स्क्वायर है, और ये 1.3.5/3 फैक्टोरियल और 8, और ये हो गया बेटा 1/4 की पावर 3 प्लस OR, ठीक है। थर्ड पार्ट है ये। इसको हमने A का नाम दे दिया और उसको B का नाम दे दिया। ऑन कंपेयरिंग A और B सही लिखा हुआ है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो NX इसके इक्वल आएगा -1/2 और 1/4, तो ये हो जाएगा -1/8n, ठीक है ना। ये n इसके नीचे रख देंगे तो इक्वेशन 1 हो गई। और स्क्वायर वाला 1.3 और अपान बेटा 2 फैक्टोरियल .4 और मल्टीप्लाई में 1/4 का स्क्वायर, और n x की वैल्यू ये वाली 1/-8n का स्क्वायर, तो ये n -1/2 फैक्टोरियल 2.1 हो जाएगा, और ये 1/64n स्क्वायर, तो n एक जो है इससे सिंप्लीफाई कर दें, और ये हो जाएगा 1.3 और 2 फैक्टोरियल 2.1.4 और 1/16। अब ये आ गया बेटा 64 ये तो मेरा ख्याल है पूरा ही जा रहा है ना, क्योंकि 16 4 दार करेंगे तो यहाँ 16 बनेगा, और ये 16 से गया 2 1 से गया, तो ये रह गया टोटल आपके पास n - 1/n स्क्वायर, नो नॉट स्क्वायर सॉरी, n इक्वल टू 3। इसको इधर भेज दें, n - 1 इक्वल टू 3n, और तो ये बेटा हो जाएगा -1 इक्वल टू 3n माइनस n, तो 2n इक्वल टू -1, तो n इक्वल टू -1/2, तो n की वैल्यू -1/2 आ गई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी जाती है बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ n, तो वो है बेटा -1/2
-1/2 ये यहाँ पर आ जाएगी। और ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये बाय मिस्टेक यहाँ, तो 4 आ गया। तो x इक्वल टू -1/4, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब के यहाँ पर ले आते हैं बेटा। 1 + x की पावर n है, तो 1 अपनी जगह, x की वैल्यू 1/4 आ गया, ये अभी जो आया है, और ये -1/2। हाँ बेटा, इसके भी आंसर चेक कर लें। तो ये एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 + 1 5/4, 1/2। ठीक है, पावर इसमें माइनस में है, सॉरी माइनस है ये, तो ये भी माइनस हो गया। तो 4/5 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये आ रहा 16/25। नहीं, ये आ रहा 6 रूट के अंदर है 6/5। 6/5 रूट में है। अच्छा, तो एक मिनट, ये x की वैल्यू माइनस के साथ है, तो ये माइनस रही, और वहाँ उसको कंपेयर करके माइनस में दिया तो स्क्वायर में प्लस आ जाएगा। सही देख रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखे ना, सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड। 2/√5। अच्छा एक मिनट, फिर होल्ड कर दो, देखें इसको क्या मसला है, फिर उसके बाद आगे जी। हाँ बेटा, तो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ये जो पावर माइनस है वो बेटा पावर, सॉरी बाई मिस्टेक यो फ्लिप हो गई थी, तो ये प्लस में ही रहेगी। अब 4/5 का रूट आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2/√5। ठीक है, तो ये उसका आंसर गिवन है। तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक, तो इसको फ्लिप करना था, उसको भी फ्लिप कर बैठे, तो उसको फ्लिप नहीं होगी, बल्कि उसका साइन, ठीक है, माइनस का गेट प्लस, और अंदर वाला जो फ्रैक्शन होगा वो फ्लिप हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 किया मैंने और 3 किया 2, और ये आप लोग खुद कर सकते हैं इसी को देख के। लेकिन अगर बेटा इसके बावजूद भी अगर कोई मसला आपको पेश आ रहा हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वैसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप से भी। अच्छा, आप बेटा रोकना एक मिनट, ज़रा इसकी आवाज़ आ रही है, बंद कर जी। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा फिफ्थ पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उसमें बेटा है 1 - 1/2.1/3 + 1.32.4 और 1/3 होल स्क्वायर -1.35/2.4.6 प्लस 1/3 का क्यूब, सो ऑन। ए और बी बेटा जनरल टर्म लिख ली, एंड द जनरल टर्म इसमें लिख लें तो भी ठीक है। हाँ जी, वो हो गया। अब इसको ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी एंड नेक्स्ट, ये सेकंड वाला पार्ट 1/2.1/3, तो ये -1/6 हो जाएगा और एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये एन नीचे दे देंगे। अब सेकंड टर्म को बेटा कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1.3/2.4 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रख देंगे इसका। अच्छा, अब इसमें ये -1/6 n का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये 1.3.2.4, हाँ जी, और मल्टीप्लाई बाय 1/9 ले बेटा। तो अब के यहाँ से शुरू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n, और n -1 है, और .2 फैक्टोरियल 2 into 1 1/36 n स्क्वायर, और इक्वल टू 1.3.2.4 और मल्टीप्लाई 1/9। अच्छा, इससे पहले जो भी किया सारे पूरा सिंप्लीफाई हो रहा था, अब भी वही सूरत हाल है इसमें, ये भी गया, और इसके बाद फिर 2 से 2 गया बेटा, 4 9.36, और ये 36 भी गया, ये n एक n इसको ले गया, तो ये रह गया हमारे पास n -1/n इक्वल टू 3 1/3। तो यही वापस वही चीज़ आगे बेटा, तो n -1 इक्वल टू 3n, और -1 इक्वल टू 3n -n, तो 2n हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू 2n, और n इक्वल टू -1/2। उसी तरह भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर बेटा हो जाएगा x इक्वल टू -1/6 और -1/2।
अब 2 1 दार 2 3 दार और माइनस माइनस प्लस 1/3। एक्स की वैल्यू बेटा आ गई 1/3 प्लस में। अब मैं लगा रहा हूं सो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 1/3। हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करना, और पावर माइनस 1/2 ले बेटा, तो ये हो जाएगी 2 3 सॉरी 3 1 3, तो 4/3 माइनस 1/2, तो अंदर वाले को फ्लिप करना, पावर प्लस हो जाएगी 3/4 पावर 1/2, तो ये बेटा 3√2 ये आंसर आना चाहिए। हाँ बेटा फिफ्थ का देखें, √3/2, तो ये बेटा उसका आंसर आ गया। तो ये सेम कैटेगरी ये सब की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों पार्ट्स का एक ही तरीकाकार होगा। गिवन सीक्वेंस लिखनी है आपने, सीरीज लिखनी है, फिर जनरल टर्म लिखनी है, और उसके बाद फिर बेटा कंपेयर करते जाना है। 1 तो कभी कंपेयर नहीं होता, nx सेकेंड टर्म के साथ x की वैल्यू निकाल ली, फिर सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म को कंपेयर किया, तो वहाँ से बेटा n की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद अगर यहाँ नीचे अब तो सारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं ना, अगर कोई बच भी जाए तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी इधर आके। इस तरह से n की वैल्यू निकाली, वो यहाँ रखी तो बेटा x की वैल्यू निकली, फिर वही जो जनरल टर्म ली होती है उसी के अंदर 1 प्लस x की वैल्यू रखी और n की, और एलसीएम लिया। अगर पावर माइनस है तो फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें, तो 4/3 बेटा 3/4 पावर प्लस हो गई, ठीक है। तो ये रूट स्क्वायर रूट होता है 1/2, ऊपर पे रूट आ गया, 4 का रूट 2 होता है, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये इसके फिफ्थ पार्ट मैंने किए, मीन के 2 और 4 वो मैंने स्किप किया है, तो आप इसी वे में आपने ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। नहीं हो तो फिर भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ बेटा चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ ये तो बेटा हर वीडियो में बोलते ही हैं ऑलमोस्ट अभी तक, तो अल्लाह खैर करेगा कुछ, क्योंकि देखा जाता है कि हो सकता है कोई भी वीडियो जो है वो ज़्यादा वायरल हो जाती है, तो इस वजह से। तो अभी बाकी भी बेटा हमारे चैनल पर सोल्यूशन है, मीन फर्स्ट ईयर फिजिक्स का है, और सेकेंड ईयर मैथ का सोल्यूशन है, ओ लेवल मैथ है, एप्टीट्यूड टेस्ट का है, बहुत कुछ है इस चैनल पर। जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।